हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लास इन हिंदी में। मैं आपका अपना तौकीर आदमी एक बार फिर से आपके लिए बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप चलिए चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ है, जंतु किस लक्षण में पादपों से मिलते हैं? ये दिन रात श्वसन करते हैं, ये केवल दिन में श्वसन करते हैं, ये केवल रात को श्वसन करते हैं, ये जब चाहे श्वसन करते हैं। तो उत्तर होगा आपका ऑप्शन ये दिन रात श्वसन करते हैं। तो ये आपका उत्तर है, ये दिन रात श्वसन करते हैं। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जीवन का मूलभूत लक्षण है ऊर्जा गतिकी, वृद्धि तथा प्रजनन, अनुकूलन, ये सभी। तो आपका ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा, वृद्धि तथा प्रजनन। जंतु विज्ञान के जनक थे, अगला क्वेश्चन आपका है, जंतु विज्ञान के जनक थे अरस्तु, लैमार्क, लेवेनहॉक, थियोफ्रिस्टस। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरस्तु। अगला क्वेश्चन है आपका, श्वसन प्रक्रिया है उपचयन, भौतिक क्रिया, अपचयन, प्रकाशानुवर्तन। तो उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, अपचयन। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवधारी संस्थापित करते हैं जीवमंडल, संख्या, समुदाय। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, जीवो। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवन कहा जाता है केवल जीवों का संगठन, जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का विशिष्ट एवं संगठन, जीवधारियों के पदार्थ में उत्पन्न होने वाले एक विशेष प्रकार ऊर्जा की। और आपका बी व सी दोनों को। तो आपका उत्तर होगा डी, बी व सी दोनों। तो आपका आंसर ये रहा, बी व दोनों। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है? इथियोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। तो आपका ऑप्शन डी उत्तर होगा, ऑर्निथोलॉजी। तो ये रहा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर सब जीवों के लिए ऊर्जा स्रोत है भोजन, एटीपी, ग्लूकोज, सूर्य का प्रकाश या सूर्य प्रकाश। तो आपका उत्तर डी ऑप्शन आपका सही होगा, सूर्य प्रकाश। आगे क्वेश्चन अगला आपका, कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था? तो स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक ने, लेवेनहॉक या स्वान ने। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक ने देखा था। अगला क्वेश्चन आपका है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न है? तो आपका अंतर्द्विजालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, तारक केंद्र, राइबोसोम्स। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, उत्तर राइबोसोम्स। तो ये है आपका। अगला क्वेश्चन है, एक जलपात्र में हरे जलीय पादप भी हो तो मछलियाँ स्वस्थ रहेंगी क्योंकि ये पादप को खाती हैं, हरे वातावरण को पसंद करती हैं, पादपों द्वारा मुक्त ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं, पादपों द्वारा मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, उत्तर पादपों द्वारा मुक्त ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो जितने भी मछलियाँ हैं वो पादपों द्वारा ऑक्सीजन मुक्त जो किया जाता है वो ग्रहण कर लेती हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, पादप एवं जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। पादप कोशिकाओं में दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव, जंतु कोशिका में बड़ी रिक्तिका,
पादप कोशिका में छोटी रिक्तियाँ, जंतु कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव। तो उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी, जंतु कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव। तो अगला क्वेश्चन आपका है, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो पैलेंटियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का, जीवित जंतुओं का, प्रीमेट्स का, हड्डियों का। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, जीवाश्मों का। तो ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही है आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, वातावरण के संदर्भ में जंतुओं के अध्ययन की शाखा कोशिका, जीवाश्मिका या पैलियोंटोलॉजी, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी, मत्स्य विज्ञान या इक्तियोलॉजी। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। तो ये आपका आंसर रहा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कोशिका मत के प्रतिपादक हैं मेल्विन, कैल्विन, ओपेरिन, रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन एवं स्वान। तो आपका उत्तर होगा डी ऑप्शन, स्लाइडेन एवं स्वान। तो ये रहा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, जंतु कोशिका का आवरण, जंतु कोशिका आवरण है। तो जंतु कोशिका का आवरण है कोशिका भित्ति, कवच, पेलिकल, कोशिका कला। तो उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, पेलिकल। तो यहाँ रहा आपका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जंतु पादपों से भिन्न है मुख्यतः पोषण में, जैविक क्रियाओं में, जनन में, मूल रचना में। तो आपका ऑप्शन ये सही रहेगा, पोषण में। किसमें? पोषण में। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कोशिका शब्द का प्रथम उपयोग किया रॉबर्ट ब्राउन ने, मंडल ने, रॉबर्ट हुक ने, डार्विन ने। तो ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रथम उपयोग किया। उन्होंने कार में देखा था 1665 ईस्वी में कोशिका को सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है आपका, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें जीवों के आचरण का अध्ययन किया जाता है, पारिस्थितिकीय, कार्यिकी, आनुवंशिकी, इथोलॉजी। तो उत्तर ऑप्शन डी होगा आपका उत्तर, इथोलॉजी। तो ये रहा आपका उत्तर, इथोलॉजी। अगला क्वेश्चन आपका है, जंतु विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन होता है, इथोलॉजी, हेल्मिन्थोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, ऑफियोलॉजी। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, हर्पिटोलॉजी। तो ये रहा आपका हर्पिटोलॉजी। जीव विज्ञान की शाखा जिसमें वंशागति का अध्ययन होता है, यूथेनिक्स कहलाता है, कोशिका उद्विकास या आनुवंशिकी। तो आपका ऑप्शन डी उत्तर होगा, आनुवंशिकी। अगला क्वेश्चन है आपका, मोलस्का और इनके देह खोलों के अध्ययन की शाखा। तो आपको देह खोलों की शाखा जीव विज्ञान, कोन्कोलॉजी, अगला है एंटोमोलॉजी, अगला है जंतु विज्ञान। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोन्कोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका, जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत चींटियों का अध्ययन किया जाता है। तो हर्पिटोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, कोन्कोलॉजी या मिर्मिकोलॉजी। तो ऑप्शन डी आपका उत्तर सही होगा, मिर्मिकोलॉजी। अगला क्वेश्चन आपका है, रेशम उद्योग को कहते हैं सेरीकल्चर, पेसिकल्चर, हैटिकल्चर या फिर आपका है एपीकल्चर। तो एपीकल्चर आपका लास्ट है, तो उस ऑप्शन आपका ए सही होगा आपका उत्तर, और ये होगा सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन है आपका, रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। तो प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? एंडियस वेसेलियस,
अरस्तु, विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, विलियम तो हार्वे। आपका ऑप्शन सी क्या होगा, उत्तर होगा विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रुधिर परिसंचय तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, मछलियों का अध्ययन जिनमें से किस शाखा के अंतर्गत, मछलियों का अध्ययन निम्न में से किस शाखा के अंतर्गत आता है? हर्पिटोलॉजी, हेलमिन्थोलॉजी, कॉन्कोलॉजी, इक्थियोलॉजी। तो आपका उत्तर होगा सही ऑप्शन डी, इक्थियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है आपका, स्लाइडन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों का संबंध किससे है? तो कोशिकी वंश परंपरा से, इस विचार से कि केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, कोशिका मत, इस विचार से कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। तो उत्तर आपका सही होगा ऑप्शन सी, कोशिका मत से। तो ये रहा आपका ऑप्शन सी, कोशिका मत से। स्लाइडन स्वान नामक दो साइंटिस्ट, उन्होंने सर्वप्रथम कोशिका मत को प्रतिपादित किया था। तो ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका है, सर्वजनन मत देने वाला जंतु वैज्ञानिक है? लैमार्क, डार्विन, अगस्त, वीजमैन, थियोफ्रस्ट। तो आपका ऑप्शन बी उत्तर होगा आपका सही, डार्विन। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है? लिम्नोलॉजी, एथोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, टेक्टोलॉजी। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, लिम्नोलॉजी। तो ये आपका ऑप्शन होगा लिम्नोलॉजी। आधुनिक शारीरिकी के जनक हैं जॉन रे, बुफे, एड्रियस वेसेलियस, विलियम हार्वे। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, एड्रियस विसेलियस। तो ये रहा आपका एड्रियस और विसेलियस। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आपसे मैं एक ज़रूरी ख़ास बात कहना चाहता हूँ कि आप घर में रहिए, सेफ रहिए और हमारे साथ बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लास इन हिंदी में। और हम आपको डेली एक नई टॉपिक के साथ अपडेट होते रहेंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।